फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही खूबसूरत शहर से, जहां हमें एक कपल को दिखाया जाता है। सारा और जॉन बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि सारा प्रेग्नेंट होती है और वो उनके घर आने वाले नन्हे मेहमान की खुशी में घर को रेनोवेशन कर रहे होते हैं। जॉन ज्यादातर अपने ऑफिस के काम में बिजी होता है, इसलिए सारा के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाता। इसी वजह से सारा थोड़ी सी उदास रहती है। एक दिन सारा को अचानक बहुत पेन होने लगता है। वो जल्दी से जॉन को कॉल करती है, लेकिन जॉन ऑफिस में होता है और वो सारा की कॉल पिक नहीं कर पाता। सारा कई बार फोन करती है, पर कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारा हॉस्पिटल में है और उसने अपना बेबी खो दिया है। जॉन जब अपना फोन देखता है, उसमें अपनी वाइफ की बहुत सारी कॉल्स देखकर वो उसके पास जाता है। पर सारा की हालत देखकर जॉन समझ गया था कि उनका बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस हादसे के बाद सारा काफी दुखी रहने लगी थी। सारा अब घर से बाहर नहीं निकलती थी और ना ही किसी से मिलती थी। जॉन को अपनी वाइफ की फिक्र होने लगी थी, इसलिए जॉन ने डिसाइड किया उन्हें घर बदलना चाहिए। नए घर में रहने से वो अपनी पिछली बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। वो बहुत सारे घर देखते हैं, पर कोई भी घर उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। या तो घर बहुत दूर था या फिर बहुत महंगा। एक दिन उनकी मुलाकात उनकी एक दोस्त से हो जाती है। वो बताती है कि तुम्हें एमी से मिलना चाहिए। एमी इस इलाके को बहुत अच्छे से जानता है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जॉन और सारा जब एमी के घर जाते हैं, घर उस इलाके में सबसे सुनसान जगह पर था। ये देखकर वो घबरा जाते हैं। घर बहुत बड़ा, आलीशान और खूबसूरत था। वही उन्हें एमी मिलता है। ये घर एमी का ही था। एमी उन्हें पूरे घर का विजिट करवाता है। एमी उन्हें पूछता है कि घर से दूर तुम इतनी सुनसान और वीरान जगह पर घर क्यों लेना चाहते हो। वो कहते हैं हम अपने लाइफ के कुछ हादसों को भूलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं। एमी का कहना था कि ये घर बहुत पुराना है। जब उसने ये घर खरीदा, तब इस घर की हालत बहुत खराब थी और इस घर की रेनोवेशन में उन्हें 15 साल का समय लग गया। एमी उनके लिए डिनर तैयार करता है। खाना खाने के बाद जॉन की नजर दीवार पर लगी कुछ गन्स पर पड़ती है। एमी कहता है जब इस घर को बनाया जा रहा था, तब ये सभी गन्स उसे जमीन के अंदर से मिली। गन्स काफी महंगी भी थी, इसलिए उसने इनको फेंका नहीं, बल्कि एक याद के तौर पर दीवार पर लगा दिया। बातों के दौरान एमी अपनी फैमिली की बात करते हुए अचानक चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। ये बात जॉन और सारा को कुछ अजीब लगती है। कुछ टाइम बाद एमी पूछता है कि आपको ये घर कैसा लगा। सारा को तो देखते ही घर बहुत पसंद आ गया था, लेकिन जॉन कुछ परेशान था। एमी कहता है कि आप आज की रात के लिए इस घर में रहकर देखो। अगर आपको ये घर अच्छा लगे, तो आगे की बात हम कल करेंगे। मगर बस एक शर्त है कि आपको घर में बने बेसमेंट का दरवाजा नहीं खोलना। सारा को घर इतना पसंद था कि वो तुरंत ही शर्त को मान लेती है, मगर जॉन को एमी पर शक हो रहा था। पर सारा के कहने पर वो भी मान जाता है। सुबह जब वो एमी को गुड बाय कहकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि एमी तो घर में था ही नहीं। एमी की बजाय उन्हें टेबल पर एक लेटर मिलता है। ये लेटर एमी ने ही वहां पर रखा था। उसमें लिखा था मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं ये घर आपको दे रहा हूँ। इसका मतलब ये था एमी ने ये घर जॉन और सारा को दे दिया है। अब से ये घर उनका है। मगर लेटर में एक और बात भी लिखी हुई थी, उन्हें कभी बेसमेंट का दरवाजा नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। एमी की ये शर्त थी। ये बात जानकर वो परेशान हो गए थे कि बार बार उन्हें बेसमेंट का डोर ना खोलने की बात कही जा रही है। लेटर में लिखा था अगर तुमको ये शर्त मंजूर है, तो ये घर आज से हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। इस बात से सारा तो बहुत खुश थी, पर जॉन को ये शर्त बहुत अजीब लगती है कि आखिर कोई किसी को भी अपना घर क्यों देगा, वो भी जिसे वो जानता भी नहीं। इसलिए जॉन इस घर में रहने के खिलाफ था। जॉन सारा से कहता है कि पता नहीं बेसमेंट में ऐसा क्या है कि बार बार उसे बेसमेंट खोलने से मना किया गया है। जॉन को डर था कि पता नहीं बेसमेंट में ऐसा क्या राज छिपा है
कहीं उसमें कुछ ऐसा ना हो जिससे आने वाले टाइम में वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। पर सारा को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती। वो जॉन को समझाती है अगर वो कोई और घर लेंगे तो सिर्फ रेनोवेशन का ही बहुत खर्चा हो जाएगा, पर इस घर में रहने के लिए उन्हें कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें फ्री में ही इतना बड़ा और आलीशान घर मिल रहा है। तभी उनकी दोस्त वहां आ जाती है जिसने उन्हें एमी से मिलने को कहा था। वो घर की डील फाइनल करने और कुछ पेपर वर्क साइन करने के लिए वहां आई थी। जॉन घर के बारे में लेडी से पूछता है। वो कहती है मैं बहुत टाइम से एमी को जानती हूँ, तुम्हें किसी बात पर डरने की जरूरत नहीं है। एमी बहुत अच्छा इंसान है। सब बातों पर ध्यान देने के बाद जॉन उस घर में रहने के लिए मान जाता है। सैरा और जॉन घर के पेपर्स पर साइन कर देते हैं। नए घर को पाकर सैरा बहुत खुश थी, लेकिन जॉन के दिमाग में अभी भी बेसमेंट वाली बात घूम रही थी। इसके बाद दोनों नए घर में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ आकर दोनों बहुत खुश थे। पिछले हादसे के बाद ये पहली बार था जब सारा इतनी खुश थी। घर वाकई में बहुत खूबसूरत और एकदम शांत था। नया घर लेने की खुशी में ये घर पर एक पार्टी रखते हैं। पार्टी में जॉन के ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज भी वहां आए थे। वहां लीजा भी आई थी। लीजा को देखकर जॉन पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि लीजा जॉन की गर्लफ्रेंड थी। जॉन की शादी के बाद भी वो दोनों रिलेशन में थे, लेकिन जॉन और सारा के बच्चे की मौत के बाद से जॉन ने लीसा से दूरी बना ली थी। पर अब जॉन को डर था कि कहीं लिसा उनकी सारी बात सारा को ना बता दे। जॉन लिसा को अकेले में ले जाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो और यहाँ क्यों आई हो। जॉन अपनी फैमिली में खुश था, इसलिए वो लिसा से कहता है मुझसे दूर रहो। इतने में बाहर से सारा जॉन को आवाज लगाती है। बाहर आकर जॉन देखता है कि एक आदमी वहां आया था। वो कह रहा था जितनी जल्दी हो सके इस घर से कहीं दूर चले जाओ, ये घर तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगली सुबह सारा को उनकी नेबर मिलती है। नेबर कहती है कि उम्मीद है आप लोग इस घर में टिके रहेंगे। उनसे पहले भी यहाँ बहुत सी फैमिलीज आई, पर कोई भी यहाँ रहा नहीं। वो सब इस घर को छोड़कर चले गए। जॉन ऑफिस जाता है। ऑफिस में सब लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। पता चलता है कि लिसा ने जॉन के खिलाफ एक रिपोर्ट की है। ऑफिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा जॉन वाकई में बेकसूर है या नहीं, और जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता तब तक जॉन को ऑफिस से सस्पेंड कर दिया जाता है। जॉन समझ गया था कि उस रात पार्टी में नाराज होकर लिसा ने जॉन के खिलाफ केस किया है। घर आने पर जॉन अपनी वाइफ को नहीं बताता कि उसे ऑफिस से सस्पेंड कर दिया। सारा दिन घर पर रहने के कारण जॉन का ध्यान बेसमेंट पर जाने लगा था, और एक दिन वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। वहां एक लोहे की रॉड पड़ी होती है। उसकी हेल्प से जॉन दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पाता। जॉन को ये बात परेशान करने लगती है कि आखिर बेसमेंट में ऐसा क्या है कि उसे खोलने से मना किया गया है। एक दिन वो उस कंपनी में जाता है जिसने इस घर का मैप डिजाइन किया था। कंपनी का एक एम्प्लॉय कहता है इतने सालों में इस घर में बहुत सी फैमिलीज आई, पर कोई भी वहां रहा नहीं। जॉन एम्प्लॉय से एमी के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है कि कई साल पहले एमी की वाइफ और बेटी अचानक कहीं लापता हो गए। पुलिस ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर आज तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। ये जानकर जॉन को एमी पर जो शक था वो और बढ़ने लगा, और वो मैप लेकर घर आ जाता है। मैप को देखकर जॉन बेसमेंट तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता है, जो घर की सीढ़ियों के नीचे से था। सीढ़ियों के नीचे के रास्ते से होते हुए जॉन उसके अंदर चला जाता है, मगर उसके अंदर एक तहखाना और था। वो वहां तक जा पाता, पर तब तक उसकी वाइफ बाहर आ जाती है। सारा अभी बाहर ही थी। उसके अंदर आने से पहले जॉन बाहर आकर उस रास्ते को पहले जैसा बंद करके मैप छिपा देता है, ताकि सारा को कुछ भी पता ना चले। लीजा ने जॉन पर जो इल्जाम लगाया था उसके बारे में बात करने के लिए वो लीजा को बुलाता है। लीजा वहां आ जाती है। जॉन कहता है तुमने मुझे क्यों फंसाया, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन लीसा जॉन से शादी करना चाहती थी, पर जॉन कहता है मैं अपनी वाइफ सारा के साथ ही रहूंगा। लिसा से किए हुए प्रॉमिस को तोड़कर जॉन कहता है मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओ।
पर लिजा जॉन को लेकर बहुत सीरियस थी। वो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगी। ये कहकर लिसा वहां से चली जाती है। अगले दिन सारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सारा बहुत खुश थी। उसके हाथ में से टेस्ट किट नीचे गिर जाती है। उसे उठाने के लिए वो बेड के नीचे देखती है। वहां उसे घर का मैप मिल जाता है। जॉन ने ही मैप वहां छिपाया था। सारा समझ गई थी कि जॉन ने बेसमेंट तक जाने की कोशिश की होगी। अब सारा भी मैप को फॉलो करते हुए सीढ़ियों के नीचे बने रास्ते के अंदर चली जाती है। बाहर लिसा आ जाती है। वो सारा से बात करने के लिए उसके घर आती है, लेकिन घर में सारा कहीं भी नहीं होती। वो सारा को आवाज लगाते हुए उसके रूम में आ जाती है। तस्वीरों में उनको खुश देखकर वो उदास होकर वहां से चली जाती है। सारा वहां आती है, लेकिन तब तक लिसा वहां से जा चुकी थी। घर के पास जॉन को लिसा की कार दिखाई देती है। जॉन को लगता है कि लिसा ने उसके घर जाकर सारा को सब कुछ बता दिया होगा। वो लिसा की कार का पीछा करता है, पर थोड़ी देर बाद लिसा की कार कहीं भी दिखाई नहीं देती। घर आने पर जॉन पूरी तरह से घबराया होता है, क्योंकि उसे लगता है कि लिसा ने सारा को उनके बारे में सब कुछ बता दिया। पर सारा कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर जॉन की टेंशन कम हो जाती है कि लिसा ने उसकी वाइफ को कुछ नहीं बताया। सारा जॉन से कहती है कि तुम्हें घर का मैप लेकर बेसमेंट तक जाने की कोशिश क्यों की? हमने प्रॉमिस किया था कि हम बेसमेंट का डोर नहीं खोलेंगे। उनकी लाइफ में बहुत टाइम बाद खुशियां आई थी, इसलिए सारा नहीं चाहती थी कि एमी से किया हुआ प्रॉमिस तोड़कर वो किसी मुसीबत में फंसे। थोड़े दिनों बाद जॉन को ऑफिस से कॉल आती है, जिससे ये पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। लिसा ने जो इल्जाम जॉन पर लगाए थे, वो सब झूठ थे। इन्वेस्टिगेशन में जॉन को बेकसूर पाया गया और उसे दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करने की परमिशन भी मिल गई। ऑफिस आने पर जॉन लिसा के बारे में पूछता है। उसका दोस्त कहता है लिसा कई दिनों से ऑफिस नहीं आई। उसी रात दीवार पर पेंटिंग लगाने के दौरान दीवार में एक होल दिखाई देता है और उसमें से एक बुलेट भी मिलती है, जिस पर ब्लड लगा हुआ था। जॉन कहता है हमें पुलिस को बताना चाहिए। उन्हें घर की दीवारों में से बुलेट मिली है और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। जॉन को शक था कि एमी एक क्रिमिनल है और उसने ही इस बुलेट से अपनी फैमिली को मारा होगा, मगर सारा ऐसा करने से इनकार कर देती है। वो किसी भी कीमत पर इस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जॉन से कहती है तुमने जो देखा उसे भूल जाओ। ऑफिस में पुलिस ऑफिसर लिसा के बारे में पूछताछ कर रहे थे। ऑफिस में बात हो रही थी कि लिसा मिसिंग है। सारा अपनी नेबर से बातें कर रही होती है। उसकी नेबर पूछती है कि जॉन ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि उसने कई दिनों से जॉन को नहीं देखा। सुबह की सैर के टाइम अक्सर वो मिलता था। ये सुनकर सारा हैरान हो जाती है कि जॉन ने उसे कुछ भी क्यों नहीं बताया। टीवी न्यूज में बताते हैं कि लिसा की कार मिल गई है, लेकिन लिसा अभी भी लापता है। जॉन का लैपटॉप चेक करने पर सारा देख लेती है लिसा ने जॉन पर केस किया था और वो सस्पेंड था। जॉन को एक बुलेट भी मिलती है, जो बिल्कुल उसी बुलेट की तरह थी जो उसे दीवार में मिली थी। जॉन ये बात सारा को भी बताता है और कहता है एमी ने अपनी फैमिली को मारकर बेसमेंट में छिपाया होगा, इसलिए उन्हें बेसमेंट खोलने से इनकार किया गया है। पर सारा उसकी बात नहीं मानती और उसे भी चुप रहने को कहती है। पुलिस ऑफिसर लिसा के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके घर आते हैं। जॉन अपनी और लिसा की बातें पुलिस को बताता है। ये सभी बातें सारा भी सुन लेती है। मामले को शांत करने के लिए सारा कहती है जिस दिन लिसा लापता हुई उस दिन तो जॉन घर पर ही उसके साथ था। पुलिस को जॉन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही सारा जॉन से पूछती है तुमने मुझसे इतना कुछ क्यों छुपाया। जॉन बहुत शर्मिंदा होता है कि सारा को तो पहले से ही उसके और लिसा के बारे में सब पता था। सारा कहती है जिस दिन उनके बच्चे की मौत हुई उस दिन ही वो लिसा के साथ था। जॉन को एहसास होने लगा था कि इस घर में आने के बाद उनकी मुसीबत कम होने की बजाय और भी बढ़ गई है। जॉन उस आदमी का एड्रेस ढूंढकर उसके घर जाता है, जो पार्टी में उनके घर आया था। वो आदमी बताता है जब वो उस घर में रहा करता था, तब शुरू में उसकी लाइफ खुशियों से भरी थी।
मगर उसे भी बेसमेंट का डोर खोलने से इनकार किया गया था और उसने अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। वो जॉन को सलाह देता है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर को खाली करके कहीं और चले जाओ। घर आकर जॉन सारा से कहता है हमें ये घर खाली करना होगा। ये घर बहुत खतरनाक है। जॉन बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। सारा उसे बहुत रोकती है, लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता। सारा जॉन के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर देती है और जॉन के सामने एक फोन रखती है। ये फोन लिसा का था। जॉन पूछता है, तुमने लिसा के साथ ये क्या किया? लिसा कहती है, जिस दिन वो बेसमेंट की तलाश कर रही थी, उस दिन उसे किसी की आवाज आई। अपने घर में लिसा को देखकर वो चौंक जाती है और दोनों में बहस हो जाती है। सारा लिसा को गोली मार देती है। लिसा की सांसें चल रही थी। लिसा को लगा वो उसे बचाएगी, मगर सारा उसका गला दबाकर उसे जान से मार देती है। सारा ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर उसने लिसा की डेड बॉडी को बेसमेंट में छुपा दिया। ये सुनकर जॉन समझ जाता है कि जिस दिन उसने घर के बाहर लिसा की कार देखी, उस कार को सारा ड्राइव कर रही थी। सारा ने कार को सुनसान जगह पर छोड़ दिया और लिसा का फोन नदी में फेंक दिया। सारा के कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था, इसलिए उसने अपने कपड़े जला दिए ताकि किसी को शक ना हो। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन अब दीवार में बुलेट मिली तो उसे लगा अब वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर ही मानेगा, इसलिए उसने जॉन के सिर पर हमला किया। जॉन कहता है कि हमें पुलिस को बताना होगा, हम लॉयर से बात करेंगे जो तुम्हारी सजा कम कर दे। सारा जॉन को कहती है, अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताया तो लिसा की तरह तुम्हें भी मरना होगा। जॉन और लिसा के रिलेशन के कारण सबका शक जॉन पर ही जाएगा। सारा जॉन के सामने दो ऑप्शन रखती है। पहली ये कि वो किसी को कुछ भी ना बताए और घर में ही रहे। दूसरी ये कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो फिर उसे भी मरना होगा। बहुत सोचने के बाद जॉन सारा की बात मान लेता है। थोड़े दिनों बाद घर पर एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी में सारा काफी खुश थी, मगर जॉन बहुत सैड था क्योंकि लिसा की मौत की बात छुपाकर अब वो झूठ के सहारे जी रहा था। इस बात का उसे बहुत अफसोस था। एमी की तरफ से उनको एक प्रेजेंट मिलता है, उसमें बेसमेंट की चाबी थी। उन्होंने एमी की शर्त को नहीं तोड़ा, इसलिए वो बेसमेंट की चाबी उन्हें दे रहा है। मगर सारा और जॉन को मालूम था कि बेसमेंट में क्या है। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।